दोस्तों, पहले बात करते हैं मार्च 2022 की उस महत्वपूर्ण घटना की, जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर 125 किलोमीटर तक घुस गई। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि पाकिस्तान की सेना को इस बात की जानकारी तब मिली जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर एक मिसाइल गिरी है। इस घटना से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और उसके घातक प्रभाव की स्पष्ट झलक मिली। यह घटना दर्शाती है कि ब्रह्मोस की सटीकता और प्रभाव कितनी उत्कृष्ट है। अब बात करते हैं रूस की ओनिक्स मिसाइलों की, जो ब्रह्मोस का एक रूसी वर्जन है। पिछले 2 वर्षों में रूस ने 200 से अधिक ओनिक्स मिसाइलें लॉन्च की हैं। इनमें से केवल 10 मिसाइलों को ही यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने पकड़ा है। बाकी की 200 मिसाइलें सीधे यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए उनके लक्ष्य तक पहुंच गई। यह आंकड़े ब्रह्मोस की प्रभावशीलता को और भी स्पष्ट करते हैं। पश्चिमी देशों की हालिया रिपोर्ट ने ब्रह्मोस को सबसे प्रभावशाली और बेहतरीन मिसाइलों में से एक करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस ने युद्ध के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसके खिलाफ पश्चिमी देशों के बड़े डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट और विभिन्न यूरोपीय डिफेंस सिस्टम भी असफल रहे हैं। यह रिपोर्ट ब्रह्मोस की गुणवत्ता और इसकी युद्ध क्षमता को प्रमाणित करती है। ब्रह्मोस की शानदार प्रदर्शन ने चीन को चिंतित कर दिया है। भारत न केवल खुद ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग कर रहा है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी इसका सप्लाई कर रहा है। फिलीपीन, जो एक प्रमुख देश है, ने भारत से 1 दर्जन से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं और भविष्य में और भी खरीदने की योजना है। इस खरीदारी ने चीनी नौसेना को खासा चिंतित कर दिया है। फिलीपींस की इस खरीदारी से चीन के प्रति एक सीधा संदेश गया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। फिलीपींस जैसे देश अब इस मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं। इससे चीनी सैन्य रणनीतियों पर दबाव बढ़ गया है और वे ब्रह्मोस की संभावित धमकियों को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में एक DCA डिजिटल कॉम्बैट सिम्युलेटर टेस्ट किया गया, जिसमें यह परीक्षण किया गया कि अगर फिलीपींस एक साथ 12 ब्रह्मोस मिसाइलें चीन के खिलाफ लॉन्च करता है तो चीन की प्रतिक्रिया कैसी होगी। इस टेस्ट का उद्देश्य था यह समझना कि चीन की डिफेंस स्ट्रेटजी ब्रह्मोस के खिलाफ कितनी प्रभावी है। टेस्ट में यह दिखाया गया कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग पर ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें लगाई जाएंगी जो इन 12 ब्रह्मोस मिसाइलों को चीन की सीमा के भीतर ही नष्ट कर देंगी। चीन की रणनीति है कि वह इन 12 मिसाइलों के खिलाफ 40 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करेगा ताकि ये मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो जाएं। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि यह एक सिमुलेशन था, यानी एक वीडियो गेम जैसा परीक्षण। इस सिमुलेशन में ब्रह्मोस मिसाइल को एक सीधी ट्रेजेक्ट्री में दिखाया गया, जबकि असल में ब्रह्मोस मिसाइल अपने फाइनल एंगल को बदलती है और तेज गति से हमला करती है। यह सिमुलेशन वास्तविक युद्ध परिदृश्य को सही ढंग से नहीं दर्शाता। वास्तविक युद्ध की स्थिति में ब्रह्मोस मिसाइल ने पश्चिमी देशों के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट को भी 200 बार नष्ट किया है। यह दिखाता है कि ब्रह्मोस की क्षमता कितनी उच्च है और इसके खिलाफ किसी भी डिफेंस सिस्टम की चुनौती कितनी कठिन हो सकती है। चीन के पास अभी भी ऐसे डिफेंस सिस्टम की कमी है जो ब्रह्मोस के मुकाबले में आ सके। चीन की वर्तमान रणनीति ब्रह्मोस की धमकी को मानने के बजाय इसे नकारने की है। चीन अपने लोगों को यह विश्वास दिला रहा है कि ब्रह्मोस एक बड़ा खतरा नहीं है। यह एक तरह की शुतुरमुर्ग रणनीति है जिसमें खतरे को न मानने की कोशिश की जा रही है। यह रणनीति न केवल चीन की स्थिति को कमजोर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे ब्रह्मोस की वास्तविक क्षमता को लेकर कितना असहज हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। आपके विचार हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।